तीन तलाक मामले को लेकर पीड़ित महिला ने जिला अधीक्षक से न्याय की मांग की है और ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित करने को लेकर उचित कार्यवाही की अपील की है। पीड़ित महिला ने जानकारी देकर बताया कि उसकी शादी 4 जनवरी 2023 में मकराना निवासी मोहम्मद आलम के साथ तय की गई थी। शादी के कुछ समय बाद ही पति द्वारा उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई थी। पीड़ित महिला ने बताया कि उसके पति द्वारा पंचों के सामने उसे 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया गया और लगातार दहेज और 5 लाख रुपए की मांग कर उसे आए दिन प्रताड़ित करता था, जबकि पीड़ित के परिवार ने कुछ राशि ससुराल पक्ष को दे दी थी। उसके बावजूद भी लगातार उसे परेशान किया जा रहा है, जिसके चलते पीड़ित महिला ने आज जिला अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की मांग की है। सर मेरी शादी हुई थी मातावर रोड पे और मोहम्मद आलम के साथ में 4 जनवरी 2023 को हुई थी। और है ना, उनके पापा का नाम महबूब है और मकराना में मेरे को शादी करके तो लोग और है ना मारते कूटते रहते और बोलते तेरे को 3 तलाक दे दिया, तू यहाँ नहीं रह सकती। और दहेज के लिए मांग करते हैं, 5 लाख रुपए की भी डिमांड करी, जैसे तैसे करके कुछ तो दे दी मैंने। मगर है ना वो मुझसे खूब मारता, घसीट के मारता, बोला तेरे बाप भाई का मुझे डर नहीं है, तेरे बाप भाई को मरवा दूंगा मैं। और मुझे बस 3 तलाक दे के मुझे भाग, आज 5 महीने होने को आ गए, मुझे कोई गौर वोर कुछ भी नहीं हो रहा, ना कुछ वो करता धरता। कहाँ दिया 3 तलाक और कैसे दिया आपको? पंचों के बीच में दे दिया 3 तलाक। और है ना बाप बोलता नहीं 3 तलाक नहीं दी, इसने 5 तलाक दी है। और है ना, और सब पंचों के बीच में दी है, मगर पंच भी कोई कुछ नहीं कर रहे, कोई कुछ भी नहीं गौर तवज्जो किसी बात के लिए। बोला दे दी तो दे दी। कोई क्या नाम है? मोहम्मद आलम है हस्बैंड का नाम। मातावर रोड मकराना। कितना समय हुआ है ये 3 तलाक? अभी 7 महीने हुए सर। 7 महीने पहले दिया। हाँ। फिर उसके बाद क्या नहीं किया नहीं आपने? अगस्त में दिया है मुझे। अगस्त में दिया। हाँ। फिर क्या किया आपने? अभी तक पुलिस में गई थी, महिला थाने भी गई हूँ सर, मैं सब चीज़ कर रही हूँ मैं, और प्रोसेस चल ही रहा है। और यहाँ आई हूँ मैं कलेक्टर। कितना समय हो गया रिपोर्ट लिखाए हुए आपको? 4 महीने हो गए सर। कोई कार्रवाई नहीं हुई? सर बीच में तो छुट्टियाँ पड़ गई। 1 मिनट, तो क्या कुछ परेशानी हो रही है? कोई धमकी वगैरह मिल रही है आपको? धमकी तो कुछ नहीं सर, अब जब तलाक दे ही दिया तूने शरीयत के हिसाब से, तो मुझे फिर निपटारा करना क्यों? मुझे फंसा के रख रखा। बोला तू कितना ही कुछ कर ले, एडी चोटी का जोड़ लगा ले, पुलिस अधिकारी जज वकील, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरी जैसी 10 आती है। और उसका तो लड़की से भी चक्कर था। उसकी माँ बोलती थी कि मेरे बेटे की तो पहले से शादीशुदा है मेरा बेटा। तो सर मैं तो घूंघट में रहती थी, मुझे नहीं पता। मैं उसकी माँ ही बोलती थी, बोला ये तो तेरे को बस हम बिरादरी के हिसाब से लेकर आएँ। और उसकी माँ चल नहीं सकती, मगर बातें ऐसी मारती थी, ठोसे मारती थी, बार बार बोलती रहती थी मुझे। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं सर? शरीयत के हिसाब से तलाक तो हो ही गया, तो निपटारा करना मेरा। क्या दहेज के लिए भी परेशान? हाँ सर, दहेज के लिए तो खूब परेशान किया, मारता कूटता था। 5 लाख रुपए की डिमांड करी उसने मुझसे, थोड़े बहुत तो मैंने दे दिए उसको, मगर मान ही नहीं रहा, खूब कूटता था मुझे, फेंक के मारता, टैंक के ऊपर धक्का मार के टैंक भी उनके घर में। बिल्कुल जी, जो मोदी जी ने चेंज किया है ना मामला 3 तलाक वाला, वो तो बंद हो गया है। पर जो अभी इस तरीके शरीयत के हिसाब से आया, इन लोगों ने क्या करा कि शादी करी 4 जनवरी 2023 में शादी करी, सब रस्मों के हिसाब से, सबकी राजीमंदी से, ठीक है। अब उसके हिसाब से ये उस 3 तलाक को तो मानते ही नहीं है, ये कहते हैं अभी शरीयत के हिसाब से ही है। सबके सामने बोल दिया, 5 आदमियों में बोल दिया कि भाई मैंने 3 तलाक दे दिया। उनके वालिद साहब बोलते हैं कि मैंने पूछा 3 बार नहीं, तो इसने 5 बार दिया है। तो सब 3 बार ज़्यादा होता है, 5 बार ज़्यादा होता है। तो हमको तो कानून व्यवस्था पे भरोसा है और हम चाहते हैं कि इस कानून के तहत हमारे को इंसाफ मिले, इस बच्ची को इंसाफ मिले। मोदी का जो कानून है उस व्यवस्था को हम सहमत है उससे। उन्होंने अच्छा किया है कि गरीब लड़की जो अपना नहीं कर पाती हैं उनके लिए इंसाफ मिलेगा। आज ये 1 मैटर हुआ है, ऐसे 10 मैटर होंगे दबे हुए होंगे, और हम चाहते हैं कि इस मैटर में इस लड़की को इंसाफ मिलेगा तो औरों को भी इंसाफ लेने की इच्छा होगी कि नहीं यार उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। और हम सहमत हैं इस कानून से कि नहीं यार हमारे को इंसाफ मिलेगा तो और बच्चियों को भी मिलेगा। हम ये चाहते हैं समाज में अच्छा संदेश पहुँचे कि 3 तलाक बंद कर दिया तो उसको क्यों लागू रख रखा है इन लोगों ने। शरीयत अपनी जगह है, ठीक है, शरीयत के हिसाब से मान लेते हैं कि अभी चलो मान लिया शरीयत में, पर जो अभी कानूनी व्यवस्था के हिसाब से तो नहीं हुआ तलाक। पर उसने 5 आदमी बोल दिया साहब मेरे को रखनी नहीं है, बोले मेरे को पैसे से मतलब है, उसका ऑलरेडी भी किसी से अफेयर है, इतना है मालूमात है, पर सब चीज़ है, मियाँ बीवी को पता है जो मैटर है। हम दबाव बनाया जा रहा है आप पे? हम पे दबाव तो यही है, बोले कि ना तो मैं बोले कि आगे बढ़ने दूंगा ज़िंदगी में, बोले कि मैं भले बढ़ जाऊँ पर तेरी ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर दूंगा मैं। लड़की को ये कई बार धमकी दी गई है, बात कही गई है। अब वो ससुराल में रहती थी तब उसको इतना टॉर्चर किया गया है
मारता कूटता, सास ससुर कोई सपोर्ट नहीं करते, लड़की को बंदिश में रखते थे, माँ बापों से बात करने नहीं देते थे।